वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे रिस्पिरेटरी सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लंग फंक्शन टेस्ट। ये मोस्टली LAQ मीन्स 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, ये जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है और लंग फंक्शन टेस्ट है, ये क्यों यूजफुल है? तो रिस्पिरेटरी सिस्टम के डायग्नोसिस में बोथ इन फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कंडीशंस को वेरीफाई करने के लिए और रिस्पिरेटरी सिस्टम्स का मतलब गुड है बैड है ये जानने के लिए क्या होता है, हमारा लंग फंक्शन टेस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लंग फंक्शन टेस्ट में मेनली 2 टेस्ट आते हैं। एक होता है हमारा स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट और सेकेंड हमारा होता है डायनामिक लंग फंक्शन टेस्ट। हमें मेनली यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में स्टैटिक लंग फंक्शंस मोस्टली पूछा जाता है LAQ के लिए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट को डिटेल में देखेंगे। तो स्टैटिक लंग फंक्शन टेस्ट होता क्या है, जो क्या है, ये अमाउंट और द वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि हमारे लंग में इंटर भी करती है और लंग से बाहर भी जाती है। इट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ द एयर इंटर एंड आउट ऑफ द लंग। ठीक है, और सेकेंड ये जो स्टैटिक लंग वॉल्यूम टेस्ट है ये 2 चीजों को इंक्लूड करता है। एक होती है हमारे स्टैटिक लंग वॉल्यूम्स को इंक्लूड करता है और सेकेंड स्टैटिक लंग कैपेसिटीज को इंक्लूड करता है। ठीक है, दोनों भी स्टैटिक लंग के, एक वॉल्यूम्स को भी इंक्लूड करेगा और कैपेसिटीज को। अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, स्टैटिक लंग वॉल्यूम कितने 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं TV। सेकेंड हमारा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं IRV। सेकेंड थर्ड होता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं ERV। लास्ट होता है हमारा रेसिडियल वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं RV। नेक्स्ट हम देखते हैं कैपेसिटीज। तो मेनली कैपेसिटीज भी 4 होती है। एक होती है हमारी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, सेकेंड होती है हमारी वाइटल कैपेसिटी, थर्ड होती है हमारी फंक्शनल रेसिडियल कैपेसिटी एंड फोर्थ वन इज अ टोटल लंग कैपेसिटी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट केस में 1 बाय 1 डिटेल में देखेंगे इसको। फर्स्टली अब हम क्या देखेंगे, लंग वॉल्यूम्स देखेंगे। अभी बता दी थी कि 4 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला होता है TV मीन्स द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम की क्या डेफिनेशन, उसके नॉर्मल वैल्यूज को लिखना जरूरी होता है। तो टाइडल वॉल्यूम TV मीन्स द टाइडल वॉल्यूम, और इसकी डेफिनेशन क्या है, it is the amount it is the volume of the air that is breathed in or out of the lung during the normal quiet breathing। TV means the tidal volume क्या होता है, ये एक वॉल्यूम मतलब अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम है। ठीक है, एंड वॉल्यूम है जो क्या करते हैं, नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग में हम क्या करते हैं, मतलब लेते भी है लंग के अंदर और बाहर एक्सपेल भी करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, नॉर्मली समझो कि हमारा रिस्पायरेशन यानी दोनों प्रोसेस, इंस्पिरेशन भी और एक्सपायरेशन भी, दोनों का भी कॉम्बिनेशन है एक नॉर्मल ब्रीदिंग में। ठीक है, तो टाइडल वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट इज ब्रीथ इन और आउट ऑफ द लंग इन ए नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, 500 ml, और वही अगर हम उसको लीटर में बोले 0.5। ठीक है, ये होती है हमारी 500 ml में, याद रखना, और इसमें पूछे जाते हैं वाइवा के लिए मस्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम की वैल्यूज पूछता है, तो इसके 500 ml है। सेकेंड होता है हमारा IRV मीन्स द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है, तो इट इज एन एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो क्या है IRV मीन्स द इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक हमारा एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है। मतलब हमारे लंग में क्या होता है, एक एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर को हम क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं। कब, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। ठीक है, यानी देखो नॉर्मल जितना हम क्या करते हैं, एयर को इंस्पायर कर रहे हैं, वो नॉर्मल हो जाने के बाद हम कुछ एडिशनल वॉल्यूम और इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब और ले रहे हैं हमारे लंग में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 3300 ml और 3.3 लीटर। ठीक है, ये रहता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसमें ये याद रखना कि इंस्पिरेशन है तो इंस्पिरेशन ही है, मतलब अगर हम वॉल्यूम को इंस्पायर कर रहे हैं तो फोर्सफुली इंस्पिरेशन होने के बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन होने के बाद हम एडवांस वॉल्यूम ऑफ एयर कर रहे हैं, किसमें, इंस्पायरेशन में ही। ठीक है, यहाँ पे हम जब कैपेसिटीज में देखेंगे ना तो यहाँ पे उल्टा होगा, कहीं पे इंस्पायरेशन हो रहा है ना तो एक्सपायरेशन के बाद इंस्पिरेशन आएगा, मैं आपको बताऊंगी वहां पे। जैसे यहाँ पे याद रखो कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर हो रहा है इंस्पायरेशन के टाइम पे आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल इंस्पिरेशन। पहले नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद और कितनी अमाउंट की वॉल्यूम की एयर हम हमारे लंग में ले सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 3300 ml होता है। नेक्स्ट हमारा आता है ERV। ERV में क्या है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन। इसमें क्या होता है, मतलब देखो नॉर्मल हमने क्या देखे थे अभी कि नॉर्मल इंस्पिरेशन, हम नॉर्मली क्या करते हैं, इंस्पायर करने के बाद हमारी एयर क्या हो जाती है, एक्सपेल हो जाती है बाहर। तो नॉर्मल एक्सपेल करने के बाद एयर को हम और एडिशनल वॉल्यूम कितना बाहर एक्सपेल कर सकते हैं, यानी बाहर निकाल सकते हैं लंग से, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड फोर्सफुली आफ्टर द एंड ऑफ नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मली एक्सपायर करने के बाद एडिशन में हम और कितनी जो हमारे वॉल्यूम की एयर है वो बाहर निकाल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसका वैल्यू कितना है, 1000 ml
होता है और वही 1 लीटर, ठीक है। ये था हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और लास्ट वन होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम मींस द आरवी। इसका मीनिंग क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग आफ्टर द फोर्स एक्सपायरेशन, यानी क्या, ये कुछ अमाउंट है एयर का जो क्या करता है हमारे लंग्स में ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, चाहे हम कितना भी फोर्सफुली एक्सपिरेशन करें, उसके बाद भी जो अमाउंट ऑफ एयर हमारे लंग में प्रेजेंट हो रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल यानी बचा हुआ, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 1200 ml। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है तो देखो सुनो, लंग वॉल्यूम में टीवी से क्या याद रखना, नॉर्मल यानी इंस्पिरेशन भी होगा एक्सपिरेशन भी होगा नॉर्मल टाइम में क्विक ब्रीथिंग में, जिसका वॉल्यूम जिसकी वैल्यू कितनी है 500 ml है। सेकेंड था हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये ऐसा वॉल्यूम ऑफ एयर कि हम नॉर्मल इंस्पिरेशन लेने के बाद और कितना फोर्सफुली एयर को अंदर ले सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि हमारा कितना था 3300 ml, ठीक है। फिर हमारा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये क्या, ये अमाउंट ऑफ द वॉल्यूम है जो हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद और फोर्सफुली कितनी एयर को एक्सपायर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कितना 1000 ml था। और लास्ट हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम यानी बचे हुए वॉल्यूम, यानी हम कितने भी फोर्सफुल एक्सपिरेशन कर ले उसके बाद भी हमारे लंग में जो अमाउंट ऑफ एयर बच जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि कितना था हमारा 1200 ml। नेक्स्ट हम देखेंगे अब लंग कैपेसिटीज। तो लंग कैपेसिटीज क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है लंग वॉल्यूम्स का। अगर आपको वॉल्यूम्स अच्छे से समझ में आ गए तो कैपेसिटीज भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। लंग कैपेसिटीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द लंग वॉल्यूम्स। मेनली लंग कैपेसिटीज 4 टाइप्स के होते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड द टोटल लंग कैपेसिटी। वन बाय वन हम एक को डिटेल में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा आता है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो अभी मैंने क्या बोली थी, कैपेसिटी क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा कोई 2 या 3 वॉल्यूम्स का या सभी का, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर दैट इज इंस्पायर आफ्टर इन नॉर्मल एक्सपिरेशन इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड इंक्लूड द टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, एक हमारे ना मैक्सिमम कैपेसिटी है हमारे लंग की, जो क्या करेंगे हम इंस्पिरेशन करना, हम कितनी अमाउंट की एयर क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इनहेल कर सकते हैं आफ्टर द नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मली हम एक्सपायरेशन करने के बाद मैक्सिमम कितना अमाउंट का एयर हमारे लंग्स में बैठ सकता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और ये इंस्पायरेटरी कैपेसिटी 2 वॉल्यूम से मिलकर बनी होती है, एक होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम और दूसरा होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर एग्जैक्ट ये भी याद नहीं आ रही नॉर्मल वैल्यूज आपको एग्जाम में, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा टाइडल वॉल्यूम कितना था 500 ml और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना था 3300 ml, दोनों को कॉम्बिनेशन करके कितना 3800 ml हमारा कितना होता है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी था, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या है, इट इज ए नॉर्मल वॉल्यूम, इट इज ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड आउट फोर्सफुली आफ्टर ए डीप इंस्पायरेशन। इसमें क्या है कि हम क्या करेंगे, एक डीप इंस्पायरेशन मतलब डीप एक सांस लेने के बाद हम कितने अमाउंट के मैक्सिमम एयर बाहर इन्वायरमेंट में एक्सपेल कर सकते हैं, एक्सपिरेशन कर सकते हैं, उसी कैपेसिटी को हम क्या बोलेंगे, वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। और ये 2 वॉल्यूम्स को इंक्लूड करती है, 3 वॉल्यूम्स को इंक्लूड करती है, एक होता है हमारा टाइडल वॉल्यूम, एक होता है हमारा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और थर्ड होता है हमारा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीनों का कॉम्बिनेशन मींस द वाइटल कैपेसिटी। हमने क्या देखे थे वॉल्यूम्स में कि अगर हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं, हमारा मैक्सिमम इंस्पायरेशन कब होगा, एक नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। वैसे हमारा जो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था हमारा, कि हमारे लंग में कितने ज्यादा वॉल्यूम बैठ सकता है इंस्पिरेशन का, किसके बाद, नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद। और एक्सपायरेशन में भी क्या था कि नॉर्मल हम कितनी अमाउंट के बाहर निकाल सकते हैं, एक नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद। लेकिन कैपेसिटीज में ना उल्टे चीजें याद रखना है आपको, मतलब कैसा, वाइटल कैपेसिटी में क्या था कि ये मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर, हम कितना एयर क्या कर सकते हैं इन्वायरमेंट में एक्सपेल कर सकते हैं, लेकिन कब, एक डीप इंस्पिरेशन करने के बाद, यानी डीप ब्रीथिंग लेने के बाद हम कितनी अमाउंट का एयर बाहर निकाल सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी। यहाँ पे अपोजिट याद रखना है, ठीक है। अगर इंस्पायरेशन कर रहे हैं तो वो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हो रहा है, और अगर हम एक्सपेल कर रहे हैं तो वो डीप इंस्पिरेशन के बाद हो रहा है, ठीक है। तो इसे टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना 500 ml, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3300 ml और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा 1000 ml। तीनों के कॉम्बिनेशन से हमारे वाइटल कैपेसिटी की नॉर्मल वैल्यू कितनी आएगी, 4800 ml, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल से क्या, रेसिडुअल यानी रिमेनिंग। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ द लंग, यानी इट इज द इन विच देयर इज अ रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ द लंग आफ्टर इन नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी नॉर्मल हम ब्रीथ करने, नॉर्मली हम क्या करने, अपने जो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद हमारे लंग में कितनी अमाउंट का एयर बचता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। रेसिडुअल कैपेसिटी में हमने क्या देखी थी, ये भी क्या था कि हमारे लंग का वॉल्यूम, लंग में जो एयर है वो बच जाती है, लेकिन कब, जब हम मैक्सिमम एकदम फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं एयर को बाहर, उसके बाद हमारे लंग में कितनी बचेंगी, उसको हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम।
लेकिन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या है कि बाहर तो हम एक्सपेल कर रहे हैं, मतलब बाहर हमारे जो लंग है उसमें तो बचेंगे ही एयर, लेकिन कब, एक नॉर्मल एक्सपिरेशन करने की वजह से। यहाँ याद रखना, यहाँ पे फोर्सफुली करते हैं और यहाँ पे क्या है हमारी नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद, ठीक है। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी टू वॉल्यूम्स का कॉम्बिनेशन, एक होता है हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम, सेकंड में हमारा था एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम कितना था हमारा 1200 ml और वही एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना था 1000 ml। दोनों के कॉम्बिनेशन से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी की नॉर्मल वैल्यू 2200 ml। नेक्स्ट हम देखेंगे टोटल लंग कैपेसिटीज। नाम से ही समझ में आ रहा है कि लंग की कितनी कैपेसिटी है पूरा इंस्पायर करने का। तो टोटल लंग कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अ वॉल्यूम ऑफ द एयर विच इज इंस्पायर आफ्टर ए डीप मैक्सिमम इंस्पिरेशन, यानी एक डीप ब्रीदिंग लेने के बाद, मैक्सिमम इंस्पिरेशन लेने के बाद, इंस्पायर करने के बाद एयर को हमारी लंग में कितना वॉल्यूम, मतलब कितनी एयर रह सकती है, कितनी एयर हम इन्वायरमेंट से अंदर हमारे लंग में ले सकते हैं, यानी लंग की कैपेसिटी क्या है हमारी। तो ये क्या पूरे वॉल्यूम्स का कंक्लूजन है, यानी टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये चारों के कॉम्बिनेशन से हमारी क्या बनती है, टोटल लंग कैपेसिटी है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका टोटल कितना आता है 600 ml। ये था हमारा फंक्शनल पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट और द लंग फंक्शन टेस्ट, ठीक है। Comment below for the more inquiries. I will solve your doubt. If you like this video, like, share and subscribe to my channel White Coat Educator. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।